हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। और गुड मॉर्निंग। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। ये सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसका मिनी ब्लॉग भी डाला था, आपने देख ही लिया होगा कि मैं इस टाइम पे बैगन के पकोड़े बना रही हूँ। और आलू के भी बनाने के लिए कह रहे थे हस्बैंड, लेकिन ये है कि मतलब ज़्यादा बन गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि एक बैगन काटो और उसके बाद फिर उसको रख दो तो काले होने पड़ जाता है वो, तो इसीलिए फिर मैंने पूरे एक बैगन का ही पकौड़े बना दिया पूरा। और उसके बाद फिर इस टाइम पे चाय बना रही हूँ। और ये है सुबह मतलब कि 10:30 बजे, 11:15 बजे का टाइम करीब हो रहा है। सुबह एक बारी चाय पी चुकी थी मैं इस टाइम पे। मतलब सुबह सुबह आज हस्बैंड जल्दी चले गए थे किसी काम की वजह से ऑफिस, और फिर उसके बाद अब वो आए हैं दोबारे, क्योंकि दोबारे आके वो फिर रेडी हुए ठीक से। और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं, और पूजा करनी है उन्हें, पूजा भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद जब तक मैं उनका नाश्ता रेडी कर दूँगी यहाँ पे, तो वो बैठे नहा धो के और नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा मन बहुत कर रहा था कि बैगन आया हुआ था, तो मैंने कल बैगन की सब्जी बना दी थी, भरता बना दिया था मतलब। उसके बाद फिर मतलब अब इस टाइम पे बैगन के पकौड़े खाने को मन कर रहा था, 2-3 दिन से क्यों ना मैं बनाई लूँ। तो मैंने बना लिए। और आप लोग क्या बना रहे हैं? अरे वहाँ पे जाते हैं ना करोल बाग, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को वहीं से ले आएंगे, छोटा सा 100-150 शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो भी मेरे ब्लॉग आते हैं लेटेस्ट वो आप सबसे पहले वॉच कर सकें। और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। और आज यही सारे काम मैं फटाफट से करूँगी। तो कोशिश यही है कि ठंड का जैसे कि टाइम है इस टाइम पे, और ठंड के टाइम में काम ज़्यादा हो नहीं पाता, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना मजबूरी करनी ही पड़ता है, काम तो करना ही है। तो फिर एक तरफ चाय भी रख दिया, पकौड़े भी यहाँ पे तले जा रहे हैं, तो तल चुके हैं पकौड़े भी। बस उसके बाद मैं फटाफट से 2 कप चाय निकाल दूंगी, क्योंकि सिलेंडर वाले भैया भी आ चुके थे, तो फिर सिलेंडर ख़त्म हो रहा था तो वो देने के लिए आए। तो मैंने सोचा मतलब पति देव ने उनसे बात करने लगे, तो ये हुआ कि चलो उनके लिए भी चाय निकाल देते। तो अब 1 कप चाय और एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो मैंने उनको भी अपनी चाय दे दी और पति देव को भी दे दी। और उसके बाद वो चाय और पकौड़े दोनों अच्छे से खा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी चाय बनाऊंगी, और चाय बना के फिर सारे घर के काम शुरू करूंगी। तो आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ वो हो सकेगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो इस टाइम पे मटर मशरूम बहुत ज़्यादा चल रहा है सर्दी के टाइम पे, तो मटर मशरूम आया हुआ है। देखते हैं मटर मशरूम बनाती हूँ या फिर कुछ और बनाती हूँ, क्योंकि पालक भी रखा हुआ है तो पालक भी ख़राब होगा। पहले मैं क्या करती हूँ, सब्जी जैसे जो आई होती है तो जो सबसे पहले ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं पहले बना लेती हूँ। उसके बाद जैसे मटर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं, तो ये 2-4 दिन चल भी जाता है, तो मैं उस हिसाब से फिर सब्ज़ी को बनाती हूँ। तो साग अगर पहले आया होता है, जैसे सोया हो गया, पालक हो गया या मेथी वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें ख़राब होने लगती है, जैसे पीले पत्ते पड़ते हैं, तो इसी वजह से पहले से ही बना लेते हैं। तो हो सकेगा कि मतलब आपके साथ मैं शेयर करूँगी अगर मैं कुछ बना पाई कि लंच में क्या बनाती हूँ, तो देखते हैं। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और बेटे ने पार्सल किया होता है, तो फिर पार्सल भी आ चुका है यहाँ पे। और क्योंकि आपको बता दूँ मैं कि वो मुंबई घूमने जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो मुंबई जाने के लिए उसको कपड़े चाहिए थे कुछ अच्छे वहाँ पे पहनने के लिए। तो फिर वो कहने लगे कि मम्मी मेरे को नए कपड़े लेने हैं, तो फिर वो कपड़े भी मतलब उसने ऑर्डर कर रखे, तो मैं फिर पार्सल लेने के लिए चली गई थी। उसके बाद फिर आके मैंने कैमरा ऑन कर दिया, और मेरे यहाँ पे पकौड़े मतलब बन चुके हैं। और नाश्ता करूँगी इसके बाद, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम में तो थकान भी हो जाती है, थोड़ी सी चाय पीने से एनर्जी सी आ जाती है, तो कुछ अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसीलिए थोड़ी सी चाय पीऊँगी और पकौड़े खाऊँगी। और पति देव भी बस नाश्ता करके वो भी चले गए हैं। और इस टाइम अकेली हूँ, क्योंकि रुचि भी नहीं है, वो भी अपनी क्लास गई हुई है। उसके बाद बेटा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस अब मैं ही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, साथ ही साथ पकौड़े भी बना रही हूँ, चाय भी बन रही है। तो चाय यहाँ पे एक्स्ट्रा बन चुकी है, देखूँगी काम करते करते अगर दिल करेगा तो पी लूँगी, नहीं तो फिर इसे छोड़ दूँगी। तो मैंने यहाँ पे आपको चाय भी दिखा दी, अपना नाश्ता निकाल लिया है। और ये थोड़े से पकौड़े एक्स्ट्रा मतलब हो गए थे, तो फिर बना के रख दूँगी, हो सकेगा तो फिर शाम को चाय के साथ खा लेंगे तो फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा भी बन चुके थे। और ये देख सकते हैं आप
कि मतलब कि बेसन जो भी था लास्ट में जब बैगन डाल दो ना तो पानी छोड़ना शुरू हो जाता है। तो सारे बैगन इकट्ठे डाल दिए थे मैंने कि सारा पूरे पे बेसन लग जाएगा। तो थोड़ा बैगन की वजह से ना पानी छोड़ता है तो फिर बेसन थोड़ा गीला हो गया। तो यहाँ पे पकौड़े जैसे जैसे डाले तो वो सारे चिपक चुके हैं। अब ये थोड़े पकने लगेंगे तभी इनको मैं मतलब अलग अलग कर दूँगी, तो फिर ये अलग हो जाएंगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अनाड़ी की तरह। तो ये पकौड़े बिल्कुल चिपक चुके थे, जैसे कि मैंने छलनी से उठाया तो देखा आपने कि मतलब पूरे पकौड़े चिपक चुके थे। तो यहाँ पे नमक का डब्बा रखा हुआ था और चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं किचन भी साथ साथ समेट देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी सामान लिया था, मसाले वगैरह, नमक वगैरह जो भी लिया था, वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, काम करते करते ना सारी चीज़ें समेटती रहती हूँ, तो किचन ऐसे फैलता नहीं है। और जब मैं सुबह टाइम पे उठती हूँ तो उसी टाइम ही मैं फटाफट से अपना बेड भी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का रूम रह जाता है तो बच्चों का रूम भी बाद में ठीक कर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर साथ साथ आप काम करते रहे ना तो आपके सारे काम सिमटते जाते हैं। और आज हो सकेगा तो फिर आज घी भी बनाना है, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका है, डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है जैसे कि आपको दिख रहा था यहाँ पे। और घी बनाऊंगी और सर्दी का टाइम है, घी वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। काम मतलब सर्दियों के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब घी बनाओ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, क्योंकि मक्खन होता है, चिकनाहट होती है तो ज़्यादा चिपकता है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें समेटती जा रही हूँ, और समेट के उसके बाद अब चाय भी मतलब निकाल दिया। मैंने सोचा क्यों ना वो देखा है ना आपके किचन में भी क्या ऐसा हो रहा है, मुझे ज़रूर बताना। अगर जैसे कि अब छलनी अगर नहीं हटाई ना इसमें से, चाय के पतीले में से, तो वो छोटे छोटे से कीड़े से हो रहे हैं। तो पता नहीं, अभी इतनी ठंड भी होगी फिर भी कीड़े ज़रूर होते हैं। पता नहीं मेरे किचन में हो रहा है ये क्या। मैं इससे क्या करती हूँ कि थोड़ा सा जैसे कि अगरबत्ती, धूपबत्ती वगैरह कुछ ऐसे करके लगा देती हूँ, धुएं वाली चीज़ें, कि मतलब ये हट जाए, लेकिन ये हटते नहीं है। अगर कोई चीज़ खुली है ना तो उसमें ज़रूर से ज़रूर मतलब लगी जाते हैं वो कीड़े, दिखते ज़रूर हैं। तो क्या आपके साथ भी हो रहा है मुझे ज़रूर बताना। और किसी को अगर ऐसा कुछ पता हो सोल्यूशन की मतलब इसके लिए क्या करूँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको पता है, मुझे तो इतना कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अगर पता होता तो ज़रूर हट जाते। तो यहाँ पे सारे पकौड़े भी बन चुके हैं और चाय भी मैंने निकाल ली है, और इस टाइम पे मैं नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जो मैं मतलब टिप्स देती हूँ किचन के बारे में, या मैं कैसे काम करती हूँ, वो सभी चीज़ें बताती हूँ। वो कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताया करें, और किस तरीके का मैं ब्लॉग लेके आऊँ या क्या आप देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और ज़्यादातर तो मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है, जैसे कहीं जाती हूँ तो वो सारे ब्लॉग डालती हूँ, जो किचन में काम कर रही होती हूँ, जिस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ वही आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ज़रूर बताना मुझे। और ये फिर आ चुकी हूँ यहाँ पे, इस टाइम पे मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा लेके आए थे, बच्चे आ चुके हैं घर पे, और पिज़्ज़ा खा रही हूँ। और फिर यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते व्याम।